तो आनंद पाएगा, तो खुशियों को पाएगा, तो आशीषों को पाएगा, तो सफलता को देखेगा, तो शांति को पाएगा। बस कब? आज हर एक बर्डन यीशु के नाम में जाए, आज हर एक तनाव यीशु के नाम में जाए, आज हर एक एंजाइटी यीशु के नाम में जाए। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं, बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 91 और उसका 1 और 2 पद से, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और पावरफुल है। आप इसे पढ़े। पहले तो पूरा भजन संहिता 91 आपको पढ़ना चाहिए और उस पर मनन करना चाहिए। इन 2 पदों को हम देखते हैं। लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने ऐसे सोचा कि मानो एक पेड़ है, और पेड़ है तो जब मुसाफिर जाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो अक्सर मुसाफिर लोग क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ के नीचे बैठते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, और कई बार उन्हें वहां नींद आ जाती है। कई बार आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो पेड़ के नीचे बैठकर सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। अक्सर जब गर्मियों के दिन आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पेड़ की छाया को ढूंढते हैं। कहां पर पेड़ होगा और उसकी छाया होगी, ताकि हम उस छाया में बैठें। पेड़ की छाया में एक बहुत बड़ा पेड़ है, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, तो उसके नीचे जो छाया होती है वो बहुत घनी होती है, बहुत ठंडी होती है, बहुत अच्छी होती है। और अक्सर लोग इन पेड़ के नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ की छाया से वहां पर पूरा ठंडा हो रखा है, गर्मी नहीं है, वहां पर ठंड है, वहां पर धूप नहीं पड़ पा रही, क्योंकि पेड़ इतना घना है, पेड़ इतना बड़ा है कि उसकी छाया में लोग बैठे हुए हैं और वहां बैठकर उन्हें आराम मिल रहा है, वहां बैठकर उन्हें सुकून की नींद आ रही है, वहां बैठकर उन्हें ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, वहां पर वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, एक शांति सा महसूस कर रहे हैं, पसीना वहां पर सूख जाता है। ऐसी परमेश्वर का वचन यहां पर कह रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। तो मैंने इसे इस प्रकार से सोचा कि मानो परमेश्वर एक पेड़ है, जैसे बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बड़े बड़े पेड़, और उसके नीचे छाया है, लोग बैठे हुए हैं। ऐसे ही परमेश्वर है। अब जो व्यक्ति परमेश्वर की छाया में बैठा रहता है, परमेश्वर और उसकी छाया में, जहां उसकी छाया पड़ रही होगी, जहां उसकी छाया पड़ रही होगी, वहां जो व्यक्ति, उस छाया में जो व्यक्ति बैठा रहेगा, उस व्यक्ति की यहां पर बात हो रही है। जो उस छाया से बाहर बैठा है उसकी बात नहीं हो रही। उसको तो धूप लगेगी, उसको तो पसीना आएगा, उसको तो प्यास लगेगी, लेकिन बात हो रही उस व्यक्ति की जो उस पेड़ की, उस परमेश्वर की छाया में बैठा हुआ है, उसकी छाया में बैठा हुआ है, उसकी बात हो रही है। उसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सर्वशक्तिमान वही पेड़, उसकी छाया में वो ठिकाना पाएगा। ठिकाना क्या होता है? ठिकाना जहां पर हम रहते हैं। एक तरीके से आपका घर आपका ठिकाना है, जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप बसते हैं, जहां पर आप कुछ समय ठहरते हैं, उसे कहते हैं ठिकाना। जहां पर आप कुछ समय रुक सकते हैं, उसे कहते हैं ठिकाना। जहां पर आप आराम कर सकते हैं, वो आपका ठिकाना है। तो यहां पर कह रहा है परमेश्वर का वचन कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो उसकी छाया में आनंद को पाएगा, उसकी छाया में एक शांति को पाएगा, वो उसकी छाया में आनंद को पाएगा, वो उसकी छाया में धूप से प्रोटेक्शन को पाएगा, वो उसकी छाया में हवा को पाएगा, वो उसकी छाया में खुशी को पाएगा। सर्वशक्तिमान यानी कि परमेश्वर की छाया में वो ठिकाना पाएगा, वहां वो एक सुरक्षित प्लेस में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन ये उस व्यक्ति के लिए है जो परमेश्वर की छाया में बैठ रहा है, बस उसके लिए।
जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, धूप बहुत तेज है, गर्मियों के दिनों की बात है, आपको पसीना आ रहा है, आप थके हुए हैं, आप पैदल चल रहे हैं, थके हुए हैं, धूप बहुत तेज है, तो आप क्या करते हैं? आप छाया ढूंढते हैं, छाया में बैठते हैं, थोड़ी देर ठिकाना मिल गया आपको, बैठने का ठिकाना मिल गया आपको, आराम करने का ठिकाना मिल गया आपको। और जब आप वहां पर बैठते हैं तो आपको आनंद आता है, आपको शांति मिलती है, आपका पसीना सूखने लगता है, आपका शरीर तरोताजा हो जाता है। तो यही आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि हमें सर्वशक्तिमान की छाया में बैठना है, उसकी करीबी में बैठना है। और जब आप उसकी करीबी में बैठेंगे तो आप ठिकाने को पाएंगे, और यदि आप उसकी करीबी में नहीं बैठेंगे तो आपको धूप लगेगी, आपको पसीना आएगा, आप परेशान होंगे, आप झुंझलाएंगे। लेकिन यदि आप उसकी करीबी में बैठे हुए हैं तो आप उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे। वो आपको भगाएगा नहीं, वो अपनी छाया में आपको ले लेगा, वो अपने पंखों की आड़ में आपको ले लेगा, वो आपका शरण स्थान बन जाएगा। आगे लिखा है 2 पद में कि मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, और मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मेरा अब शरण स्थान हो गया, अब मैं वहीं पर बैठा रहूंगा, क्योंकि वहां से मुझे छाया मिलती है, मुझे ठिकाना मिलता है, मुझे आराम मिलता है। मैं उस पर ही भरोसा रखूंगा, अब वही मेरा दृढ़ गढ़ है, वहीं पर मैं सुरक्षित रखूंगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे इस वचन को कि परमेश्वर की छाया क्या है और कैसे हम उसमें बैठ सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहती है अपनी कोठरी में जा, वहां बैठ, परमेश्वर के साथ में बैठ, वहां मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, वहां मैं तुझसे बात करूंगा। अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर, मेरी उपस्थिति में बैठ, मेरी छाया में बैठ, तो ठिकाना पाएगा, तो ठिकाना पाएगा, तो आनंद पाएगा, तो खुशियों को पाएगा, तो आशीषों को पाएगा, तो सफलता को देखेगा, तो शांति को पाएगा। बस कब? जब आप उसकी छाया में बैठेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही को हम लोग सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह ब्रदर, सिस्टर अमृता, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि कुछ समय के पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे सिर में ट्यूमर था, और मैंने प्रार्थना करवाई और ब्रदर और सिस्टर से, और अभी काफ़ी स्वास्थ्य अच्छा है, और प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते इस खूबसूरत समय के लिए, सुंदर शाम के लिए, जिसमें कि प्रभु तूने हमें उत्साहित किया प्रभु, जिसमें प्रभु तू हमारे साथ में है। तेरी प्रेजेंस प्रभु, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। हम आदर करते, अपने हाथों को उठाकर प्रभु उस उपस्थिति में प्रभु हम आदर को करते। परमेश्वर पिता, हम तेरा आदर करते। वी ऑनर यू लॉर्ड जीसस इन दिस इवनिंग फादर लॉर्ड। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आपके होली स्पिरिट के लिए। धन्यवाद करते प्रभु कि इस समय आप हमारे साथ में हैं। हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना सुन रहे प्रभु, उनके साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में आपकी प्रेजेंस है प्रभु। हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को महसूस करे। धन्यवाद आपकी पॉजिटिविटी प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु, आपका दया परमेश्वर इन भाई बहनों पर सदा के लिए बना रहे। यदि कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी डाइवर्ट करने वाली बातें हैं, डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें हैं, इसी वक्त यीशु के नाम में इन्हें हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करें, हर एक के हृदय को इस समय हिफाजत से रखे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि तू हमारे जीवन का प्रभु है। तू ऐसा दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करना में परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद ये खूबसूरत शाम प्रभु, इस शाम में ये फेलोशिप प्रभु तूने हमें दी प्रभु। यदि इस समय पिता कोई भी जन परमेश्वर तुझसे दूर है अपने हृदय में, मेरे खुदा वो इस समय तेरे करीब आए प्रभु। वो जाने प्रभु कि तेरी उपस्थिति में कितना सुकून, कितना विश्राम, कितना अद्भुत पल प्रभु आपके लोग आपकी उपस्थिति में गुजारते हैं। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर की इंटरनल पीस परमेश्वर आपके लोग इस समय महसूस करें। दिन भर में जाने अनजाने में यदि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसी बात प्रभु जो आपकी दृष्टि में गलत है, यदि आपके बेटे बेटियों से हुआ है, तो प्रभु इस समय हर एक ने अपने गुनाहों को तेरे आगे माना है, रिपेंट किया है, पश्चाताप किया है खुदावन। और तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह,
धन्यवाद प्रभु, आपने आपके लोगों को मौका दिया कि वो अपनी गलतियों से फिर कर आपके राह पर चलें, आपके वचन के अनुसार चलें। प्रभु आपके लोग प्रभु जब आपके वचन के सुनने वाले बने हैं, प्रभु हृदय में ग्रहण करने वाले बने हैं, उसके अनुसार चलने का वो निर्णय ले रहे हैं, पवित्र आत्मा उन्हें लीड करें, क्योंकि तूने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो सहायक हम में से प्रत्येक जन के साथ हर समय, हर पल, हर घड़ी है, जो हमें करेक्ट कर रहा है, हमारी सहायता कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, इस समय परमेश्वर आज की शाम में प्रभु मेरे पिता हर एक को पिता पॉजिटिव करे परमेश्वर, हर एक के थॉट और विचारों के ऊपर प्रभुता करे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है। तेरा फेवर, तेरा सपोर्ट आज पूरे दिन भर में हम सब ने अपने साथ में देखा, आपकी प्रोटेक्शन को देखा प्रभु, आपने हम सबको सेफ एंड प्रोटेक्ट किया प्रभु, कामों को सफल किया, योजनाओं को बनाया प्रभु। आज बहुत से धन्यवाद के विषय हैं प्रभु, उन सारे धन्यवाद के विषयों के लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज आपके लोग जीवित हैं, आज आपके लोग आपके सम्मुख हैं, आज वो प्रभु आपके साथ में है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे परमेश्वर, हम वचन का आदर करते हैं, वचन के लिए प्रभु धन्यवादी हैं कि इस वचन के द्वारा आपने बातचीत किया पिता। हाँ प्रभु जी, जब बहुत समय ऐसा निकल गया परमेश्वर पिता कि आपके लोग पिता ऐसा महसूस कर रहे हैं प्रभु कि उनके जीवन में कोई भी तसल्ली, कोई भी विश्राम, कोई भी छाया या फिर कोई भी ताजगी नहीं है, परंतु धन्यवाद तेरे इस वचन के लिए कि तेरा वचन आज आपके लोगों को तरोताज़ा करता है परमेश्वर, कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ परमेश्वर, जब ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनका परिवार प्रभु जब तेरे प्रभु जी छाया तले बैठे हैं परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में प्रभु वो बैठे हैं प्रभु, तो तेरी प्रेजेंस में वो आराम, वो विश्राम, वो सुकून, वो तसल्ली, वो चंगाई, वो छुटकारा, वो बहाली, वो अद्भुत बातें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी छाया में बैठकर प्रभु यीशु हम उसे ग्रहण करने पाते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इस समय प्रभु आपके लोगों की जो नीड है वो तेरी उपस्थिति में बैठकर पूरी हो। हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने वाला हो। यदि प्रभु बिजी शेड्यूल होने के कारण, प्रभु जी बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने के कारण प्रभु या अभी तक प्रभु तेरी प्रेजेंस में नहीं बैठ पाए, काफ़ी लंबा समय हो गया है प्रभु कि वो प्रार्थना में, संगति, वचन में नहीं बैठ पाए प्रभु, तो आज आपका वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। हाँ प्रभु, आज इन भाई बहनों को ऐसा मौका दे, पवित्र आत्मा इनके हृदय को कायल करे, इनके हृदय को परमेश्वर तैयार करे कि वो तेरी प्रेजेंस में बैठ सके, तुझसे बातचीत कर सके प्रभु, उन भेदों को, उन रहस्यमय बातों को परमेश्वर तुझसे सीख सके, क्योंकि जो कठिन बातें हैं वो सिर्फ तू ही है जो बता सकता है सरल करके। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आज प्रभु जब इन्हें नीड है प्रभु इंटरनल पीस की, जब ये स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहे हैं प्रभु, आज इनका स्ट्रेस इसी समय रिलीज हो यीशु के नाम में। आज हर एक बर्डन यीशु के नाम में जाए, आज हर एक तनाव यीशु के नाम में जाए, आज हर एक एंजाइटी यीशु के नाम में जाए इस समय परमेश्वर। इन दिस टाइम लॉर्ड, आपके लोग आपकी प्रेजेंस में बैठे हैं परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, वो हर एक बर्डन से रिलीज हो पिता, हर एक बातें उन्हें छोड़कर जाएं, हर एक तनाव, हर एक चिंता, हर एक फिक्र, हर एक बेचैनी, हर एक घबराहट, हर प्रकार की कड़वाहट, हर प्रकार के प्रभु मन मिटाव और मैल यीशु के नाम में इनके जीवन से जाए इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु ये फ्री हो, प्रभु ये आपकी प्रेजेंस में बैठे इंटरनल प्रभु आप इन्हें क्लीन करे परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जब आपके छाए हुए स्थान में आपके लोग बैठे हैं तो प्रभु वो आपकी उस अद्भुत बात को अपने जीवन में पाएंगे प्रभु। वो ठिकाना आप है प्रभु जहाँ सब कुछ है, जहाँ वो ठिकाना आप है प्रभु जहाँ चंगाई, बहाली और छुटकारा और बहुत सी बातें प्रभु। इस समय प्रभु जब ये दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, इनका शरीर परमेश्वर पिता, वो दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान कर रही प्रभु यीशु के नाम में, इस समय जब वो तेरी प्रेजेंस में है तो पूर्ण छुटकारा उस दुष्ट आत्मा को कमांड करते हैं, जाओ यीशु के नाम में, लीव इन द नेम ऑफ जीसस, छोड़ दो इनको यीशु के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, यदि कोई भी अंधकार की बातें इन्हें डरा रही हैं प्रभु, रात में कोई अंधकार का साया परमेश्वर इनके ऊपर है, यीशु के नाम में इसी समय जाओ इन द नेम ऑफ जीसस, क्योंकि ये तेरे छाए हुए स्थान में बैठे हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, वो कर्जे का बर्डन प्रभु जब ये नहीं दे पा रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुतों का प्रभु इन्हें पैसा देना है परंतु कोई भी इंतजाम नहीं प्रभु, ये तेरे छाए हुए स्थान में है, उपाय इंतजाम तेरे प्रभु तेरे ओर से प्रभु तेरे लोगों के लिए हो। तूने कहा
कि मैं अपने महिमा में धन से तेरी सारी घटी कमियों को पूरा करूंगा। यस माय लॉर्ड, थैंक यू फादर। प्रभु इन्हें जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु। पिता, जब इनके मन में किसी के प्रति कड़वाहट है प्रभु, वो आज इंटरनली प्रभु ये क्लीन हो सके पिता। वो सारी अशुद्धता यीशु के नाम में जाए और प्रभु इनका हृदय प्रभु शुद्ध हो यीशु के नाम में। थैंक यू फादर। प्रभु जब किसी के प्रति प्रभु इनके मन में प्रभु द्वेष भावना है, बैर भाव है, यीशु के नाम में इसी वक्त वो जाए। कड़वाहट है, गुस्सा है, सारी बातें प्रभु ये इसी वक्त प्रभु तेरी प्रेजेंस में छोड़कर फिर से तरोताजा और नए बल के साथ खड़े हो सके। इस समय जब ये बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में, तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। आज वो सारे रोग जो इनके शरीर में है प्रभु, जब इनकी हथेलियां सूजी हुई हैं प्रभु, जब पैरों में सूजन है, आंतों में इन्फेक्शन है, आंतें सूजी हुई हैं प्रभु, इन्हें फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रभु, बहुत से ऐसे गंभीर बीमारियां प्रभु जिसका कोई सल्यूशन नहीं, परंतु धन्यवाद तेरे छाए हुए स्थान में जब तेरे लोग बैठे हैं तो प्रभु वो तुझ में ठिकाना पाएंगे। इसी वक्त यीशु नासरी के नाम में शरीर का हर एक अंग, आप अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, शरीर का हर एक अंग में यीशु के नाम में उसे चंगा होने की आज्ञा देती हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। आंखें, कान, मुंह, हाथ, पैर, लंग्स, किडनी, लिवर, स्टमक हील हो यीशु के नाम में। मांसपेशियां रिकवर हो यीशु के नाम में। नसों का ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु। हड्डियों का पेन चला जाए यीशु के नाम में। इसी वक्त कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में प्रभु। जिन्हें प्रभु सारे शरीर में प्रभु फंगल इन्फेक्शन है, इसी वक्त वो नष्ट हो। शरीर में सफेद दाग नष्ट हो प्रभु। बालों का झड़ना बंद हो। हर एक शरीर की कमी दूर हो प्रभु। यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन नष्ट हो यीशु के नाम में। थैंक यू फादर प्रभु, क्योंकि तूने सारे रोगों से इन्हें चंगा किया प्रभु। छोटे बच्चों को आपने बीमारी, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम से, बॉडी पेन से प्रभु छुटकारा दिया प्रभु। आज प्रभु जो रोग इनके शरीर में है प्रभु, यदि कोई भी शरीर का अंग प्रभु गल रहा है या फिर सड़ रहा है, इसी वक्त यीशु के नाम में उस घाव को सूखने की आज्ञा देते हैं खुदा। उस शरीर को हम रिकवर होने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तूने कहा मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। ये तेरा सत्य वचन है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज की सुंदर शाम में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु। हर एक बुरा सपना, नेगेटिव विचार यीशु के नाम में चले जाएं। यदि इस समय किसी के मन में मृत्यु का विचार चल रहा है, उसे यीशु के नाम में खंडित करते हैं पिता। प्रभु अपने जीवन की वैल्यू को समझ सके पिता। थैंक यू फादर प्रभु। तेरी